दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल के ऊपर। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है रिगार्डिंग जेकेएसएसबी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज। आप सभी को मालूम होगा जेकेएसएसबी के द्वारा लास्ट ईयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर की वैकेंसीज आउट की गई थी। वहाँ सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी थी। और आपको मालूम होगा जिस तरह वो वैकेंसीज आउट हुई और जिस समय पे वो वैकेंसीज आउट हुई उसी तरह उस समय पर ही कोर्ट केस जो है वो इन वैकेंसीज पे या इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर लगा दिया गया था। और लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त के महीने की ये बात है, तब से कोर्ट केस फॉरेस्ट वैकेंसीज के ऊपर चलता आ रहा था। जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो चलती आ रही थी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती आ रही थी। बट ऐसे में देखने को ये मिला लगभग 5 से 6 हियरिंग्स में जिस शख्स ने ये कोर्ट केस करा था वो शख्स जो है कोर्ट में मौजूद ही नहीं हुआ, यानी हाजिरी ही नहीं भरी उन्होंने इस कोर्ट केस के रिगार्डिंग। तो आज एक खुशी की बात भी है आप सभी के लिए, बिकॉज आप सब फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो एक खुशी की बात है आप सबके लिए। और साथ ही जो हाई कोर्ट की तरफ से एक बोल सकते हैं करारा तमाचा उस इंसान को लगाया गया जिसने केस तो किया बट वो हियरिंग्स में मौजूद नहीं होता था। तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन वैकेंसीज के ऊपर जो भी कोर्ट केस लगा था उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अगर आप ध्यान से नीचे देखेंगे, द कोर्ट हैज़ नाउ डिस्पोज्ड ऑफ दिस केस डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। तो नॉन प्रोसिक्यूशन का मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई एक शख्स जो है वो कोई केस करता है किसी भी कोर्ट में और अगर वो खुद ही मौजूद नहीं होता उसकी हियरिंग के दौरान तो उसे बोला जाता है नॉन प्रोसिक्यूशन। तो इसी केस को डिसमिस कर दिया गया नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर आपको मौजूद ही नहीं होना था इस केस को करने के बाद, हाजिरी ही नहीं भरनी थी, केस की प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं होना था, तो कोर्ट केस करने का मतलब बनता गया था। फिर कोर्ट ने ये जो डेट रखी है डिस्पोजल की, यानी आज ही की तारीख पे ये डिस्पोज की है। पटिशनर जिन्होंने ये केस किया था आई थिंक ये वही है मोहम्मद उद्दीनदार, जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम के रहने वाले हैं। और किसके अगेंस्ट था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था। एंड नीचे अगर आप आ जाएंगे तो देख सकते हैं आप केस इज़ डिफेक्ट फ्री नाउ। अब ये केस जो है डिफेक्ट फ्री हो चुका है और जितनी भी प्रोसीडिंग्स इसकी चली वो सब की भी डिटेल्स नीचे दी गई है। आप देखते आ रहे हो। फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली बार जब ये हेयरिंग हुई थी 2/9 यानी 2 सितंबर 2022 में चल दी गई। फिर 8 सितंबर को हुई, 14 सितंबर को, 23 नवंबर को। देन ये 2023 में कैरी ऑन हुआ। सेम प्रोसीजर चलता रहा और एडजर्न कर दिया गया इस पूरे केस को विद डायरेक्शंस। नीचे आते रहेंगे आप तो ये लास्ट जो दिखी है, लास्ट आप देखेंगे आज ही की डेट देखी गई है और यहाँ क्लियरली बोला है दिस केस हैज नाउ बीन डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। जो भी ऑर्डर्स हैं उसकी पीडीएफ्स भी नीचे दी गई है। आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज का अब आगे क्या होने वाला है। तो देखो बहुत क्लियर है, इस केस को अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया अब कोई मतलब नहीं बनता है कि वापस से केस जो है उसकी प्रोसीडिंग चले। हालांकि 30 डेज़ के अंदर केस को वापस से शुरू करवाया जा सकता है अगर एक एप्लीकेशन दी जाए। बट मुझे नहीं लगता जो इंसान पिछले 8-9 महीने से ही शामिल नहीं हुआ कोर्ट की प्रोसीडिंग से वो आगे कहाँ शामिल होगा। तो ये कोर्ट केस टोटली डिस्पोज ऑफ हो चुका है। अब आने वाले वक्त पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जेकेएसएसबी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। और मुझे लगता है पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट FAA जिसकी प्रायोरिटी रखी है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और आने वाले समय पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के ऊपर एग्जाम होना ही है। बट अभी भी जो उसका सिलेबस है वो आउट नहीं हुआ है। तो अब सब स्टूडेंट्स की और हम सब की भी यही दरख्वास्त है जेकेएसएसबी को कि जो सिलेबस है फॉरेस्ट वैकेंसीज का वो आउट किया जाए ताकि आने वाले समय स्टूडेंट्स जो है वो इसका जो है इसकी तैयारी करें और जल्दी से जल्दी एग्जाम जो है वो भी होना चाहिए। दोस्तों एग्जाम कैलेंडर का अगर आप वेट कर रहे हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर वो भी आउट होने वाला है और उसकी भी नोटिफिकेशन आपको बता दी जाएगी। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अगर जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई डिटेल्स सारी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपका सुझाव है, कुछ भी आपको पूछना है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।